बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में अब 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राज्य में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन होगा। 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू होगा। तो वहीं सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से व्यवहार में शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सके। लॉकडाउन में कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और आपको बता दें कि राजस्थान में अब लॉकडाउन को थोड़ा और सख्त किया गया है। हालांकि मेडिकल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर आवागमन पर पूरी तरह रोक है। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद किए गए हैं। बिना मास्क बाहर निकलने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। और 30 जून तक 11 लोगों की मौजूदगी में घर पर ही आप शादी समारोह कर सकेंगे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे कि 8 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसमें थोड़ी पाबंदियां और बढ़ाई गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए उमंग, कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, कुछ राहत भी इसके अंदर दी गई हैं। मनरेगा के लिए न्यूज इंडिया लगातार बता रहा था मनरेगा में कार्य को लेकर के सरकार कुछ छूट दे सकती है और सरकार ने संकेत इसमें दे दिए हैं गाइडलाइन में कि मनरेगा के जो कार्य हैं उनको लेकर के अलग से ग्रामीण विकास विभाग गाइडलाइंस जारी करेगा। तो निश्चित रूप से मनरेगा को लेकर किस प्रकार कार्य करवाया जा सकता है, इसको लेकर के सरकार की तैयारी चल रही है। फिलहाल जो है 24 तारीख से लेकर के, यानी कि आज से लेकर के और 8 जून तक ये लॉकडाउन का नया चरण जो है ये अब लागू हो गया है और इसके तहत 30 जून को सुबह 5 बजे तक जो है ये लॉकडाउन रहने वाला है। इस बीच में अब की बार सरकार ने पाबंदी ये बढ़ाई है कि पहले वीकेंड में शनिवार इतवार जो है वो पूर्णतया शटडाउन रहता था, बंद रहता था, लॉकडाउन रहता था। अब उसको शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लेकर और मंगलवार को सुबह 5 बजे तक कर दिया है। तो इस अवधि के दौरान जो इस पूरे पखवाड़े के अंदर 2 बार ऐसा 2 हफ्ते आएंगे जिसमें शुक्रवार से लेकर के और मंगलवार तक जो है मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा 5 बजे तक। तो ऐसा 2 बार होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों के अंदर रहें। इसके अलावा जो कामकाज अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको छोड़ करके और फल सब्जी आदि को छोड़ करके अनुमत सेवाओं को और इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को छोड़ करके तमाम जो चीज़ें हैं वो बंद रहें। केवल जो श्रमिक हैं, श्रमिकों से संबंधित जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो खुल सकेंगे और उनका पलायन रोकने के लिए सारी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने इस नई गाइडलाइन के तहत एक ये भी छूट दी है कि अब तक जैसे होम डिलीवरी जो है खाने की, तो वो शाम को 8 बजे तक हो रही थी, अब 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। तो ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से, जोमेटो, स्विगी या अन्य कंपनियों के माध्यम से जो फूड जो मंगाया जाता था वो अब रात 9 बजे तक आ सकेगा। इसके साथ ही अगर बात करें इंदिरा रसोई की, तो इंदिरा रसोई को पूरी तरीके से अनुमत कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने एक आदेश अलग से ये भी निकाला है कि इंदिरा रसोई के माध्यम से सभी लोगों को भोजन मिलेगा। यदि किसी के पास पैसे नहीं है और इंदिरा रसोई जाता है तो निःशुल्क पूरी तरीके से उसको भोजन करवाया जाएगा। यदि कोई स्वेच्छा से देना चाहे, कोई सक्षम है तो वहां पैसे दे, वरना नहीं है तो इंदिरा रसोई वाला उससे पैसे नहीं मांग सकता है, वसूली नहीं कर सकता है पैसे की। सरकार पूरी तरीके से इस राशि का पुनर्भरण करके भुगतान करेगी। वो अलग से सरकार ने एक आदेश जो है वो निकाल दिया है और उसके लिए यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। फिलहाल जो ये गाइडलाइन है इसमें 30 जून तक शादी ब्याह पर भी प्रतिबंध जो है, यानी कि शादी ब्याह स्थगित रहेंगे, मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। अति आवश्यक होने पर केवल घर के अंदर शादी की जा सकेगी, लेकिन उसमें टेंट, हलवाई का सामान या कैटरिंग किसी प्रकार की नहीं की जा सकती है और ना ही उनका सामान आएगा। इसी प्रकार से अगर कोर्ट मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज की जा सकती है इस दौरान, लेकिन इन दोनों ही प्रकार के यानी घर में और कोर्ट मैरिज का जो सिस्टम रहेगा, इस दौरान शादी के अंदर 11 लोग से ज़्यादा अनुमत नहीं होंगे, यानी कि अधिकतम 11 लोग हैं उनकी अनुमति रहेगी। पूर्व में भी ये गाइडलाइन के अंदर था। तो निश्चित रूप से सरकार ये चाह रही है कि आम लोग जो हैं वो कोरोना की संक्रमण की वेव को समझें और लगातार अभी भी 15% से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी की रेट बनी हुई है। 100 से ज़्यादा मौतें प्रतिदिन
कोरोना को लेकर हो रही है। और एक बड़ा चिंताजनक बात यह भी है, अब सरकार शायद उसको कहने में बच रही है, लेकिन न्यूज़ इंडिया लगातार लोगों की आंखें खोल रहा है कि बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है। राजधानी जयपुर के अंदर ही बीते 22 दिनों के अंदर करीब 7,000 के आसपास बच्चे जो हैं उनमें कोविड के लक्षण आ गए या वो उससे प्रभावित मिले हैं। हालांकि सरकार अभी तक बच्चों को लेकर के कोई ऐसा आंकड़ा जारी नहीं कर रही थी, लेकिन हम लगातार बता रहे थे कि बच्चों के अंदर इसका प्रभाव दिख रहा है। अस्पताल में बच्चे भर्ती भी होने लगे हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर के भी मुद्दा जो है वो न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले उठाया था। केंद्र सरकार ने उसके बाद में 2 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की अनुमति दी है। माना जा रहा है जून से वो वैक्सीनेशन का ट्रायल जो है वो भी शुरू हो जाएगा छोटे बच्चों को लेकर के। लेकिन बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि इस रिस्क को और बढ़ाया जाए। लोग अभी 15 दिन और अपने घर पर रहें और इस पूरी चेन को देखा जाएगा जब तक वैक्सीनेशन भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी इसकी दर जो है वो कम हो गई है। क्योंकि शनै शनै करके धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया चालू होती है। अभी लॉकडाउन के चरण चल रहे हैं, तो लॉकडाउन के चरण को लेकर के सरकार का पूरा जोर है। दूसरा, लगातार सरकार ये चाह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोरोना का संक्रमण ना फैले और ना ही गाँव से शहर के अंदर अनुमति आने जाने की है, ना शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में और ना गांव से गांव, ना शहर से शहर। तो इस प्रकार की गतिविधि पूरी तरीके से प्रतिबंध है। केवल मेडिकल, इमरजेंसी और उसके साथ ही जो अनुमत श्रेणी की जो सेवाएं होंगी केवल उन्हीं को अनुमति प्रदान की जाएगी। शेष जो लोगों का आवागमन है उसको बंद रखा गया है और कार्यालय जो हैं तमाम वो पहले की तरह ही इस लॉकडाउन के अंदर बंद ही रखे गए हैं। एक तरीके से ये भी सख्त लॉकडाउन ही है। जो पिछला लॉकडाउन था उसी प्रकार से इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है और कुछ जगह पर जहां सरकार को लगा कि यहाँ पर कुछ एग्जम्पशन होना चाहिए, वहां सरकार ने वो देने की कोशिश की ताकि व्यवस्थाएं सुधरे। जैसे कि ग्राम पंचायत और ग्राम क्षेत्रों के अंदर लोगों के आने जाने पर तो रोक है, लेकिन अति आवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अगर आता है उससे मुलाकात करनी है तो बाहर खुले में जाकर के वो व्यक्ति उससे ओपन एरिया में कुछ दूरी के फासले के ऊपर जो है वो वहां मुलाकात करके आ सकता है, ताकि घर पर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं उन तक ये संक्रमण ना पहुंचे। और उसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन या हाथ धोने की प्रक्रिया जो है उसको अपनाना होगा। तो सरकार चाह रही है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जयपुर मॉडल जो है, सरकार अब की बार जयपुर मॉडल को लेकर के चलना चाह रही है। पिछली बार भीलवाड़ा मॉडल को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन जयपुर मॉडल को अब सरकार लेकर आगे चल रही है। इसमें है टेस्ट कराना, ट्रैक करना और उसके साथ में उनका उपचार जो है उपचार करना, यानी ट्रीटमेंट करना। तो इस फॉर्मूले को लेकर के सरकार अब आगे बढ़ रही है। लगातार राजधानी जयपुर में जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे थे, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर के अंदर अब केसेस लगातार घटते जा रहे हैं। तो सरकार का अब जो ये फॉर्मूला है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, उसके बाद में उनको ट्रैक किया जाए, यानी कि उनके जो संपर्क वाले हैं उनको भी ट्रैक किया जाए और जो लोग ये संक्रमित पाए गए उनको ट्रैक करके रखा जाए और उसके बाद में उनका पूरा प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट किया जाए। इनके आधार पर जो लोगों को बचाने का सरकार का प्रयास चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जो चौथा इसकी बात है वो है वैक्सीनेशन, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कर दिया जाए तो उनमें यदि कोरोना का संक्रमण भी आए तो वो इतना ज़्यादा प्रभावी ना रहे, वो जल्द ठीक हो जाए या फिर उनको छू करके केवल ये संक्रमण निकल जाए। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट है उसको घटाना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। तो निश्चित रूप से इस ओर भी काम किया जा रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर के, अन्य जो बीमारियां हैं उनको लेकर के भी सरकार सजग है। जाहिर सी बात है ये सख्ती कहीं ना कहीं जरूरी भी है ताकि कोरोना के इस संक्रमण से जल्द हम मुक्ति पा सके। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।